धर्म, धर्मात्मा, गार्जियन, ये सब साधु की कोटि में लेना। इनसे दुनिया नहीं चलेगी। अपराधी है तो कठोर होना पड़ेगा ऊपर से। अपराधी के लिए जितने कठोर हो जाओगे, दुनिया उतनी ज्यादा अपराधों से मुक्त होगी। जितने कठोर हो। लोग कहते हैं कि जिन देशों में दंड कठोर है वहां अपराध नहीं होते, ताले नहीं लगते, कोई किसी को डर नहीं। ऐसे कोई देश है ऐसे, दिन रात कोई किसी को कहीं डर ही नहीं। वहां तो सब धर्मात्मा चौथा काल होगा। वहां कोई ताला नहीं लगाता, कोई चारण नहीं करता, कोई जेब नहीं काटता, कोई बलात्कार नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, शराब भी खुले नहीं पीते। तो वहां सब धर्मात्मा होंगे? नहीं, वहां का दंड इतना कठोर है कि वो दंड को देख करके व्यक्ति का चौराहे पर दंड देते, हाथ पैर काट देते सबके सामने। तो ये एक नीति कही चाणक्य ने कि भय बिन प्रीति होती नहीं है। इस संसार में यदि तुम्हें शांति चाहिए है तो भय, खौफ पैदा करो। कानून का इतना डर दिखा दो, इतना डर दिखा दो कि वो पाप करने के पहले ही कानून से कांप जाए कि यदि मैंने ये कार्य किया तो इसका हश्र क्या होगा। धर्मशास्त्रों में भी यही है। तुम धर्म के कारण से मंदिर नहीं आ रहे हो, तुम धर्म के कारण से धर्मात्मा नहीं बन गए हो। धर्म को भी खौफ पैदा करना पड़ा कि यदि तूने ऐसा किया तो देख ले नरकों के दुख। धर्म की बातें दुनिया को कम समझ में आई हैं, लेकिन जब डर दिखाया कि तू ऐसा करेगा तो नरकों के दुख देख ले, अबक्ष खाएगा तो नरकों में पड़ेगा, एक बूंद खाने को नहीं मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा। जो नरकों का वर्णन पढ़ते हैं ज्ञानी कांप जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं पीऊंगा शराब, कांप जाता है। पूरे शास्त्रों में मैंने देखा, मैंने कही धर्म की बात कहो ना, ये क्या नरकों की बातें सुना रहे हो। आप ये कहो ना कि सीधी बात, देखो आप लोग सीधे साधे मंदिर आया करो, सुनो बच्चों, मंदिर आया करो, गुस्सा नहीं किया करो, शराब नहीं पिया करो। महाराज जी आप सुनाते जाओ, हम पीते जा रहे हैं। आप सुनाते जाओ, हम, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। 99% लोग धर्म को स्वभाव मान के स्वीकार नहीं करते, डर के कारण करते हैं। चाहे वो परमात्मा का डर हो, चाहे दुर्गति का डर हो। यदि मैंने ऐसा किया, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, गुरु झूठ नहीं बोलते हैं। पहले तो तुमसे विश्वास दिलाया कि बोलो तुम्हारे भगवान झूठ बोलते हैं क्या? नहीं। गुरु झूठ बोलते हैं क्या? नहीं। साथ झूठ बोलते हैं क्या? नहीं, नहीं बोलते। तो देख ले, उसी साथ में लिखा है ऐसा करेगा तो ऐसा दुख भोगेगा। अब वो दुख की कहानी पढ़ते ही कहता है नहीं करूंगा, मैं, मुझे नहीं बनना। मैंने तुमसे बहुत बार, एक जगह मैंने भी प्रैक्टिकल किया, मैं तुमसे कहता हूँ रात्रि में भोजन नहीं करना, हमारा नहीं चलता है। आप समझो बात करा दें, आप समझो बात करा दें। हमारा धंधा ऐसा, हमारी मेजॉरिटी ऐसी है, नहीं चलता महाराज, आप समझो। मैंने कहा अच्छा। फिर एक दिन मैंने कहा, मतलब क्या होता है रात्रि भोजन करने में? अब थोड़ा बहुत पाप लगता है तो हम तो ग्रस्त हैं। क्या बहाना बनाएगा?
और वही इसमें अब महाराज जी थोड़े बहुत पाप तो हम ग्रस्त हैं महाराज, तो है नहीं, अब थोड़े बहुत पाप लगने दो, थोड़ा बहुत नहीं। फिर मैंने उसकी धारा निकाली। पूज्यवर रविसेन आचार्य महाराज के पद्म पुराण में लिखा, फलाने अध्याय, वही धारा मान लो, फलानी धारा में लिखा है जो रात्रि में खाता है वो उल्लू बनता है, जो अभक्ष खाता है वो मार्जर वो शूकर बनता है, वो भी ग्राम शूकर, जंगली शूकर नहीं। जब मुझे ये धारा मिली, अरे मैंने कहा अब मजा आएगा, ये हमारे कहने से नहीं मानेंगे, हमने तो खूब इनको समझा दिया, ये उल्टे हमें और समझा रहे। बोले महाराज जी देखो आप समझो बात को। वो कह रहे महाराज जी आप समझो बात को, देखो आप बहुत कलाकार हो, जैसे हम तुमसे कुछ कहें ना और तुम्हें नहीं महाराज जी आप थोड़ा समझते नहीं हो। अब देखो मुझे ना समझ बना दिया। आप महाराज समझो, आप थोड़ा समझो, थोड़ा तो समझो आप, मेरी मजबूरी। हाँ होता है, छोकरा बाप को भी दे दो, पापा आप समझते नहीं हो कुछ, आप अपने जमाने की बात करते हो। आजकल बच्चे कह देते पापा आप कुछ समझते तो हो नहीं, आपका जमाना अलग था, हमारा जमाना, ऐसे लोग हमसे भी कह देते महाराज जी आप इतना कुछ समझते तो हो नहीं, दुनिया में रहते नहीं हो, घर गृहस्थी का तुम्हें कोई पता है नहीं। अब आप कहते आप थोड़ा समझो, थोड़ा हमारी गृहस्थी का भी अध्ययन करो। मैंने कहा ये उल्टा हमें समझाएंगे। तो जैसे हमें धारा मिली, मैंने कहा सुनो रे अभक्ष खाने वालों, जो चाहे जहाँ चाहे जब चाहे खा लो, खूब खाओ गुटखा, खूब खाओ। देखो ये धारा नंबर पढ़ो, इसमें लिखा है जो अभक्ष खाता है, रात में खाता है, जो भक्षा भक्त का विचार नहीं करता, उसके लिए अपराध में वो उल्लू बनता है, शूकर बनता है, वो भी ग्राम शूकर। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।